नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का एक कोट है। उन्होंने एक बार एक अपने आर्मी इंटरेक्शन में बोला था, देयर विल बी नो मोर विड्रॉल्स। दोस्तों, इस कोट को लेकर के आज मैंने इस सेशन में काफ़ी चीज़ें इलेबोरेट की हैं अपनी लाइफ के साथ में रिव्यू करते हुए कि हम लोग कैसे कैसे इस कोट की हेल्प लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसे ही हम लोग आज इस सेशन में जानेंगे और समझेंगे कि ये कोट हमारे लिए हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, होता क्या है कि हमारी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है, ठीक है, हमारी जर्नी में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है सक्सेस पाने के लिए या फिर जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए। जो ये टैगलाइन है, देयर विल बी नो मोर विड्रॉल्स, ये हमें बताता है कि हमें फर्दर कोई स्टेपिंग बैक नहीं करना है। हम कई बार ऐसा होता है अपनी लाइफ में अपना काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, हम अपने डिसीजंस चेंज करते हैं जिसकी वजह से हमारा काफ़ी एनर्जी लॉस और टाइम वाइज बहुत लॉस हो जाता है। ठीक है ना? ये हमें ये बताता है कि कोई भी मिड वे क्विटिंग नहीं करनी है हमें अपनी लाइफ में। साथ ही साथ हमें ये बताता है कि हमें अपने फियर्स के साथ में श्रिंक नहीं करना, क्योंकि अगर आप श्रिंक करते हो तो आपके जो गोल्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं जो आपने प्लान किए हुए हैं, वो भी श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आप वो चीज़ नहीं हासिल कर पाओगे जिस चीज़ का आप लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, ये बेसिकली एक माइंडसेट है। ठीक है ना? ये एक डिक्लेरेशन है फॉर सक्सेस। तो हमें जो हमारी लाइफ है उसको एक प्रॉपर डिक्लेरेशन के साथ में, एक मिशन के साथ में, जैसे होता क्या है, अगर आपने देखा होगा काफ़ी सारी मूवीज़ में जहाँ पे आर्मी के अलग अलग वॉर क्राई होते हैं। अगर आपने सुना होगा, जय माँ काली आयो गोरखाली, ये है गोरखा राइफल्स का वॉर क्राई। राजा रामचंद्र जी की जय, ये है राजपूताना राइफल्स के का वॉर क्राई। तो हमारी लाइफ में हमारा वॉर क्राई क्या है? क्या हमने अभी तक निर्धारित किया है या डिसाइड किया हुआ है और हम उसे फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में चल रहे हैं, या फिर हम प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद में भी अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस लेने के बाद में भी रेगुलर बेसिस पे विड्रॉल्स करते चले जा रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट करते चले जा रहे हैं। ठीक है ना? तो समझते हैं सबसे पहले कि इसका मतलब क्या है। ये जो कोड है, देयर विल बी नो मोर विड्रॉल्स, इसका मतलब क्या है? देखिए तो दोस्तों, देयर विल बी नो मोर विड्रॉल्स एक कमिटमेंट है जो कि आप पूरे दिल से अपने साथ कर रहे हो। ठीक है ना? इसका मतलब है कि आप जो अपने गोल्स हैं उनके साथ में फ्लर्ट करना बंद कर रहे हो और प्रॉपर रेजिलियंस के साथ में आप अपनी लाइफ को नरिश करने में आगे बढ़ रहे हो और उनको बेहतर बनाने में आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है ना? साथ ही साथ ये भी बताता है कि अब आप जो पुरानी हैबिट्स हैं उन सबको छोड़ करके, उन सबको त्याग करके, ठीक है ना, वो जो स्टार्ट और स्टॉप करने वाला जो टेस्टिंग वाटर्स का जो हमारा एक एक बिहेवियर होता था, उन सबको छोड़ करके आप आगे बढ़ गए हो मैच्योरिटी के साथ में। ठीक है ना? तो ये जो कोड है, ये शिफ्ट करता है टोटल हमारे माइंडसेट को। ठीक है ना? हमारे जो डाउट टू को डिसिप्लिन में चेंज करता है, हमारे जो फियर है उसको फोकस में चेंज करता है। अब दोस्तों, समझते हैं कि लोग विड्रॉ करते क्यों हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो लाइफ में, वो है दोस्तों, लोगों का जो पर्पस है वो क्लियर नहीं होता। पर्पस ना क्लियर होने की वजह से वो जनरली कंफ्यूज रहते हैं। वो हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना करके चलते हैं। ठीक है ना? और पूरा फोकस हो करके किसी भी प्लान पे वो काम नहीं कर पाते। राइट? उनमें मेनली होता क्या है, जो रीजन होता है वो फेलियर फीलिंग्स, जो पेनफुल फीलिंग्स होती है उनका एक एक डाउट बना रहता है। ठीक है ना? जो हमेशा उनको एक उनके कानों में बोलता रहता है कि जो डाउट है वो उनके इनर फेथ से ज्यादा लाउडर है। एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो ओपिनियंस है वो कई बार उनका जो इनर ट्रूथ है, अपनी खुद की सच्चाई है, उस पर हावी हो जाता है, उस पर भारी पड़ जाता है। ठीक है? कई बार क्या होता है, डिसीजन लेकर के आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते जाते हैं, लेकिन जैसी ग्रोथ हल्की फुल्की अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाती है, हम दोबारा से वही, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहने की हमें आदत होती है। ठीक है ना? तो हमारा माइंडसेट हमें वापस पीछे आने को बोलता है और हम वापस वही विड्रॉल ले लेते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है ना? ह्यूमन टेंडेंसी होती है दोस्तों कि हमें जो जो भी हमने प्लान किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है, हम एक एक मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है ना? आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि रियल लाइफ में होता है क्या, जो हमारे आउटकम होते हैं वो इंस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है ना? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का पॉइंट है नहीं जब भी आप करियर या लाइफ के बारे में बात करते हो। तो वहाँ पे डिलेड ग्रेटिफिकेशन ही रहता है और उसके लिए एक रेजिलियंस पावर चाहिए होती है। ठीक है? लाइक जैसे चाहे हेल्थ है या वेल्थ है या आपकी एजुकेशन है या डिग्री है या करियर है, उसके लिए आपने प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है। हेल्थ में जैसे बोलते हैं कि 20 मिनट या फिर हाफ एन आवर अगर आप एक दिन स्पेंड करते हो वॉकिंग पे,
ठीक है, तो आपकी हेल्थ बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन वही बोलते हैं कि अगर आप इसको 10 साल, 15 साल, 20 साल तक कंटिन्यू रखते हो या एंटायर लाइफ अगर आप कंटिन्यू रखते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्थ बेनिफिट देंगे, ठीक है। साइंस बोलती है कि आपके जो हार्ट अटैक के जो एक चांसेस होते हैं वो 50% तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो जो ये आपका कोट है, ठीक है, नो मोर विड्रॉल्स का, ये लाइफ में हर एक स्टेज पे, हर एक आपको बेस पे, हर एक बेसिक चीज़ों पे आपको हेल्प करता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ करियर के लिए है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं है। आपको हर एक पॉइंट पे, आपने जॉब करनी है, आपने बिजनेस सेट करना है, आपने रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर आप जाते हो तो ये आपको एंटायर लाइफ आपको हेल्प करेगा। तो इसकी गहराइयों को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना। तो होता क्या है कि हर बार हम लोग जो विड्रॉ करते हैं वो क्या करता है, हमारा जो इवोल्यूशन है, ठीक है, इवोल्यूशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, उसको हमेशा डिले करता है, जिसकी वजह से हमारी जो सक्सेस है वो डिले हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम लाइफ में अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं लोगों के साथ में, और उसमें लगता है कि हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं, ठीक है ना। जो क्या करता है, आपका जो इनर सेल्फ है उसको हिट करना शुरू कर देता है, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हिट होना शुरू हो जाता है, और आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। आप अपने ही नज़रों में उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, आपको प्रॉपर वैलिडेशन फिर एक्सपेक्ट करना शुरू कर जाते हो, ठीक है ना। आप खुद से ही आपका जो फेथ होता है वो लूज होना शुरू हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी गहराइयों को जानना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए आपको प्रॉपर पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। लोग पैशन के बारे में बात करते हैं, पैशन इंटरनल होता है, ठीक है। इंसान को खुद ही बताना है कि उसको क्या अच्छा लगता है, और उन चीज़ों को कैसे वो प्रमोट करके, कैसे उन स्किल्स पे काम करके उसको प्रोफेशनली वेलबींग बना ले, अपने पैशन को प्रोफेशन बना ले। लेकिन लोगों को साल लग जाते हैं अपना पैशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आप भी किसी से अगर पूछेंगे तो शायद अपना पैशन के बारे में प्रॉपरली डिराइव ना कर पाए। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने आप पे रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको अपना पर्पस की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अब गेम में बने रहने के लिए और विड्रॉल्स ना करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ में दोस्तों। सॉरी, सक्सेस जो होती है वो कभी भी आपसे परफेक्शन डिमांड नहीं करती। सक्सेस जो होती है वो हमेशा डिमांड करती है परसिस्टेंस, ठीक है ना। जो रियल डिफरेंस होती है, जो लोग सक्सेस को पा लेते हैं उनमें और अनसक्सेसफुल में जो मेन डिफरेंस होता है वो सिर्फ इतना ही होता है कि दे रिफ्यूज टू क्विट। वो जानते हैं कि लाइफ और जर्नी बहुत हार्ड जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है ना, स्पाइक्स हैं उनके रास्ते में, लेकिन वो एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उनको पता है कि ये इंस्टेंट नहीं आने वाला है, इसका एक टाइम है, और वो टाइम के साथ में ही आएंगे, रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो सक्सेस पहले इंटरनल आती है दोस्तों, आपके हर्ट में आना शुरू हो जाएगी, आपके माइंडसेट से दिखना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो सक्सेस होती है वो इंटरनल होती है। आउटर वर्ल्ड तो ऑल ऑफ सडन आपको अचानक देखेगा कि अरे बंदे के पास में बंगला आ गया, गाड़ी आ गई, डिग्री आ गई, ठीक है, अच्छी लाइफ सेट हो गई, लोग बोलते हैं अमीर हो गया। तो जो आउटर वर्ल्ड होता है वो तो सिर्फ रिजल्ट देखता है, लेकिन सक्सेस आना इंटरनल स्टार्ट होता है। आपको खुद पता चल जाता है कि आप किस पाथ पे जा रहे हो, ठीक है ना। तो होता क्या है दोस्तों कि जब आप विड्रॉल्स को स्टॉप कर देते हो, ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हो क्रिएट करना मोमेंटम अपनी लाइफ में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस पेस या किस स्पीड से जा रहे हो फर्क नहीं पड़ता, लाइफ में एक मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो ना। स्पीड डजेंट मैटर, डायरेक्शन की क्लैरिटी होना और राइट डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, आप अपने आप में रिलायबल हो जाते हो, आप अपने आप को हाई मार्क्स देना शुरू करते हो, खुद को चूज करना शुरू कर देते हो, आप खुद की प्रायोरिटी बन जाते हो, ठीक है ना। कितना भी आपके रास्ते में रेजिस्टेंस क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको बेस एकदम क्लियर है तो आप कभी भी उन सिचुएशन से भागोगे नहीं, ठीक है। अब दोस्तों समझते हैं कि हाउ टू लिव दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को हम कैसे जी सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला मैंने आपको बताया, और एक और कोट मैं आपको शेयर करता हूँ एरिस्टोटल का, नोइंग योरसेल्फ इज बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। तो सबसे पहले आपको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उसको जानने के बाद ही आप ये सारे इक्वेशंस और ये सारे जो कोड्स हैं उनको अप्लाई कर पाओगे। आपको जानना जरूरी है कि आप लिविंग प्रोसेस में हो या रेसिंग प्रोसेस में हो, ठीक है ना। अगर आप रेसिंग प्रोसेस में हो तो आप चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। रेसिंग प्रोसेस क्यों होगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एजम्पशन, हम बहुत ज़्यादा एज्यूम करते हैं अपनी लाइफ में अपनी इंटरप्रिटेशंस के थ्रू, ठीक है ना। तो हमें ज़रूरी है दोस्तों लाइफ में हमारा जो ओवर वेट है, ये जो अननेसेसरी की चीज़ों का, स्ट्रेस का, ठीक है, ओवर थिंकिंग का, इन सब से हमें अपने आप को कैसे भी करके फ्रीडम देना है,
ठीक है ना। हमें अपनी जो चॉइसेस है उनको शेप में लाना है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमारी चॉइसेस शेप में होनी चाहिए और इंटेंशनल होनी चाहिए, ठीक है ना। कहते हैं ना दोस्तों, यू आर नॉट डिफाइंड बाय द इवेंट, यू आर डिफाइंड बाय योर रिस्पॉन्स। तो आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप कैसा इमोशनली फील कर रहे हो दैट डजेंट मैटर, आपका एक्शन और उसका रिस्पॉन्स कैसा है वो हमेशा आपको शेप करेगा, आपकी लाइफ को शेप करेगा, आपकी चॉइसेस के बेसिस पे, ठीक है ना। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप परफेक्ट हो, आपका प्रेजेंट मूवमेंट में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो होता क्या है दोस्तों, अगर आप देखोगे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड पे हमेशा फोकस करते रहते हैं, लेकिन अपने आप पे फोकस ही नहीं कर पाते, अपने बारे में सोच ही नहीं पाते, जबकि हम इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अपने आप को टोटली इग्नोर कर देते हैं। जो मी टाइम वाला कॉन्सेप्ट है वो हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते। तो फोकस ऑन व्हाट इज इन योर कंट्रोल, ठीक है ना, नॉट थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। तो फोकस मेंटेन होना बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है ना। हम क्या करते हैं लाइफ में, एक हेडलेस चिकन की तरह भागते रहते हैं, बिल्कुल फड़फड़ाते हुए चलते रहते हैं। बताया ना अभी कि हम लोग रेस में लगे हुए हैं, हम लोग जिंदगी नहीं जी रहे, हम लोग एक रेस में लगे हुए हैं। तो अपने आप को होल्ड करना है, थोड़ा पॉज करना है, सोचना है, अपने आप को इवेल्युएट करना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग हमें फिर रिस्पॉन्स देना है, ठीक है ना। रिस्पॉन्स देना दोस्तों, रिएक्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले है कि आपको चूज योर फोकस केयरफुली, बिकॉज योर फोकस इज गोइंग टू चूज योर लाइफ एंड योर लाइफ स्टाइल बोथ। तो आपको अपना जो फोकस है उसको चूज करना बहुत जरूरी है, वो इंटैक्ट होना और इंटेंशनल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो कैसे आएगा, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिस्ट डाउन करके रखे हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेक योर डिसीजन नॉन नेगोशिएबल। ये जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी बना के चलते हैं ना, इनके बारे में मत सोचो। अपने सारे जो बैरियर्स हैं उनको कट कर दो, ठीक है ना। जो चीज़ आपने डिसाइड करके रखी है, आप अपने आप में वो डिटर्मिनेशन रखो कि आप उसको पूरा करोगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप जितने ज़्यादा ऑप्शंस अपनी लाइफ में लेकर के चलोगे, आप उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे। जितना डिस्ट्रैक्ट होगे, आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं दे पाओगे, फोकस नहीं दे पाओगे, इफिशियंसी नहीं आएगी, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। आप जो क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखिए और स्मॉल विंस रखिए अपने लाइफ में, और उनको एंजॉय भी करिए। तो जो एक्सपेक्टेशंस है वो एकदम क्लैरिटी के साथ में सेट होनी चाहिए, पता होना चाहिए करना क्या है, चाहे कुछ छोटा ही करना है लाइफ में, ठीक है ना। सबकी लाइफ जीने के नज़रिए और तरीके अलग होते हैं, तो आपको किस टाइप का अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और वो सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो, कोई बाहरी इंसान डिसाइड नहीं कर सकता। दोस्तों, यू शुड एक्सपेक्ट हार्ड डेज इन योर जर्नी। हम क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, हमें लगता है कि हम एकदम मास्टर हैं, प्लानिंग करने में हम एकदम मास्टर, हमने प्लान कर लिया और 100% इफिशिएंट है, हमें रास्ते में किसी भी टाइप के कोई भी स्पाइक्स नहीं मिलने वाले, कोई ट्रबल नहीं आने वाला, ठीक है ना। यूनिवर्स और जो नेचर है वो हमें हेल्प करने वाला है हमारे गोल्स को पाने के लिए। दोस्तों, हमारी जो एक नेचुरल लर्निंग होती है, जो हमारी यूनिवर्स क्लास है, हम उसको मिस आउट कर जाते हैं, हम चीज़ों को समझते ही नहीं है। जो हमें हमारी जर्नी में जो स्पाइक्स मिलते हैं, जो स्टेप्स पे सिचुएशंस आती हैं, हमें उनको समझना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि क्यों आया है, और उनको रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए हार्ड डेज भी, समझ में आना चाहिए वो चीज़ भी। ये नहीं कि आपने कुछ डिसाइड कर लिया, मीन्स आप 1 या 2 दिन में आपका जो गोल है वो अचीव होने वाला है। तो बोलते हैं ना दोस्तों कि ऑलवेज एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड इन लाइफ। नेक्स्ट है दोस्तों, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु डोंट वांट टू क्विट। कहीं अपना फ्रेंड सर्किल ऐसा इंटैक्ट रखिए, आपका जो ग्रुप है, आपके जो सोशल कनेक्शंस हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनको, मतलब जो ऐसी चीज़ों पे बिलीव रखें, जो बिलीव करते हो कि उनको ऐसा एफर्ट देना है जो एकदम उनके लिए जनरेशनल शिफ्ट ला करके रखते हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ द बॉक्स, जो किसी ने कुछ ना किया हो, अपने आप को मतलब हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट पे जो लोग फोकस करते हो, तो आपका जो सर्किल है वो ऐसा होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें आती है दोस्तों, ठीक है ना। तो फाइनल वर्ड्स क्या है दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए, जो था देयर विल बी नो मोर विड्रॉल्स। दोस्तों, से इट अंटिल इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, ठीक है ना। आपको ये चीज़ हमेशा मतलब एक मैनिफेस्टेशन होना चाहिए आपका, आपको रेगुलर बेसिस पे बोलना चाहिए कि अब मैं जो भी काम पकड़ूंगा वो खत्म करके ही दम लूंगा, बीच में नहीं छोड़ना किसी भी काम को। आप खुद देखिएगा, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप खुद एक बार रिव्यू करिएगा, अपने कितने सारे ऐसे टास्क हैं जो आपने पकड़े, प्लान किए, कितना टाइम लगा आपने उन पर प्लानिंग करने में, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, और आपने बीच में उनको छोड़ दिया, ठीक है ना। फिर कोई नया आपने एम रखा, डिसाइड किया। तो दोस्तों, हमेशा लिव इट अंटिल बैकिंग आउट डजंट इवन फील लाइक एन ऑप्शन, ठीक है ना। मतलब आपको बैकस्टेप करना एक ऑप्शन की तरह कभी नहीं दिखना चाहिए, आपको पीछे कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, आपका जो फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये डिसाइड करके रखा है और अब मुझे यही पाना है, तभी आप ये सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ है, आपकी ड्रीम्स है, आपका पोटेंशियल है,
ठीक है ना? तो स्टॉप पुलिंग बैक एंड स्टार्ट पुलिंग थ्रू, राइट? तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में जो मैं इस कोर्ट में कवर करना चाहता था, आपके साथ मैंने शेयर किया। इसी टाइप की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।